नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान की नहीं पूरे भारत की खबरों का विश्लेषण का जो सबसे बड़ा मंच है वो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में बना बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सारे विश्लेषण आपको सबसे पहले मिल पाए। आज हम बात करेंगे प्रभाव की। प्रभाव क्या है? देश में इनका प्रभाव है और राज्य में इनका प्रभाव है। यह बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि पूरे देश में जिसका सबसे बड़ा प्रभाव है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, वो बीजेपी के बहुत प्रभावशाली नेता भी हैं, वो गुजरात के कई वक्त तक सीएम भी रहे, इसलिए उनका प्रभाव है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, जो ना अभी उप मुख्यमंत्री हैं, ना अभी कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं, ना ही अभी कोई बड़े मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव है। ये दोनों ही शख्सियतें लोकप्रिय भी हैं। जहां पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं लाखों की भीड़ आ जाती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भी अब हैं, इसलिए उन पर भीड़ आती है। लेकिन एक सचिन पायलट भी राजस्थान में है, जो ना तो विधायक हैं, ना तो मंत्री हैं, ना पीसीसी चीफ हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं, वो महज एक विधायक है, तो भी इतनी भीड़ आती है। अब यह है प्रभाव का व्यक्तित्व। ये दोनों व्यक्तित्व हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन इस बात को नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं समझते हैं कि कांग्रेस के पास जो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बीजेपी को कंपटीशन दे सकते हैं, बड़ी प्रतियोगिता दे सकते हैं, वो कौन है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको बीजेपी में शामिल कर लिया। शायद कभी वो जितिन प्रसाद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया। और अब जो केवल हम ही नहीं कहते बल्कि इंडिया टुडे का सर्वे भी कहता है कि कांग्रेस में अगर कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली है तो वो है सचिन पायलट। कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो वो है सचिन पायलट। और अब अगर नरेंद्र मोदी को अपनी प्रतियोगिता को खत्म करना है तो या तो सचिन पायलट को अपने साथ ले ले और या फिर सचिन पायलट का प्रभाव खत्म कर दे। अब यह तो साफ साफ बीजेपी को भी समझ में आ गया, प्रधानमंत्री मोदी को भी समझ में आ गया कि सचिन पायलट का प्रभाव कहीं से भी उनके पद की वजह से या उनके राजनीतिक कद की वजह से नहीं है। वो प्रभाव है लोगों के बीच का होने की वजह से, वो प्रभाव है लोगों की बात सुनने की वजह से, वो प्रभाव है बार बार लोगों में जाने की वजह से, और ये प्रभाव उनका कोई भी पद उनसे नहीं छीन सकता। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें बहुत ही ज्यादा राजनीतिक दिमाग का कहा जाता है, और इनके साथ जो अमित शाह है उन्हें भी बहुत ही ज्यादा राजनीतिक दिमाग का कहा जाता है, तो वो अपना ये प्रतियोगिता, अपना ये कंपटीशन कैसे खत्म करेंगे, ये भी वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ हमारे ही दिमाग में नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दिमाग में भी है। और अब साफ साफ एक बात सियासी गलियारों में उठ रही है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन जाएंगे, और क्या इसी तरीके से नरेंद्र मोदी का एक सबसे बड़ा जो कंपटीशन है प्रभाव के लेवल पर वो खत्म हो सकता है? नरेंद्र मोदी का एक सबसे बड़ा जो कंपटीशन है कांग्रेस में वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है अगर सचिन पायलट को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनाया जाए तो। और ये बात क्यों की जा रही है, इस बात का आधार क्या है, यह भी हमें समझना होगा। वसुंधरा राजे की पावर्स को कम करने के बाद राजस्थान में कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा जिसकी एक आवाज पे लाखों की भीड़ आ सके, या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा विधायक हो, बहुत ज्यादा विधायक जिनको फॉलो करते हो, जिनकी बात मानते हो। तो जाहिर तौर पर अभी जो बीजेपी में नेता हैं, ना तो उनके पास बहुत ज्यादा विधायकों का साथ है और ना ही जनता में कोई बहुत खास प्रभाव।
तो ऐसे में एक नेतृत्व शून्यता आ रही है राजस्थान बीजेपी में जब से वसुंधरा राजे को शून्य किया गया है तब से। तो अब उस जगह को फिल भी करना है और उस जगह को फिल करने के लिए फिलहाल राजस्थान का एक ही सबसे बड़ा व्यक्तित्व है जिसकी लोकप्रियता अभी चरम सीमा पर है और वो है सचिन पायलट। तो मोदी को अगर सचिन पायलट को वो साथ में लाते हैं, राजस्थान का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनाते हैं, तो पूरी तरह से उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा और फिर 2024 इलेक्शंस में उनको आने से कोई नहीं रोक सकते। फिलहाल जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ केंद्र सरकार का, उसे भी आप देख सकते हैं। वो मंत्रिमंडल फेरबदल भी 2024 के इलेक्शन की चाबी ही है। वो मंत्रिमंडल फेरबदल भी ऐसे ही किया गया है कि उसका फर्क 2024 की जीत से आए और वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना सम्मान देना, एविएशन मिनिस्टर बनाना, जो कोई ना सोच रहा था वो करके दिखाना, यूपी के इतने सारे लोगों को केंद्र में लाना, ये साफ साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की सोचते हैं और डिसीजंस लेने में वक्त नहीं लगाते। जहां राजस्थान की कैबिनेट का डिसीजन लेने में सालों लग रहे हैं, तालम टोली हो रही है, वहीं मोदी ने धड़ल्ले से एक ही पल में पूरा कैबिनेट विस्तार कर दिया। यह होती है डिसीजन लेने की क्षमता जो करके दिखाई है। और ऐसे ही अब जो अगला डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो है कि सचिन पायलट को अपने साथ ले और बीजेपी का राजस्थान का सबसे बड़ा नेता बनाए। और यही होगी कांग्रेस पर दूसरी वार जो करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक बार तो वो कर चुके हैं डिसीजन पावर बताकर। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जो बार बार आके कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी सम्मान नहीं मिलेगा बीजेपी में, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है बीजेपी ने और बताया है कि सम्मान भी मिल सकता है और जो कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में आएंगे उनको पद भी दे सकते हैं। और ऐसे में अब यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि राजस्थान के सबसे बड़े बीजेपी के चेहरे सचिन पायलट कभी भी बन सकते हैं। कांग्रेस को अब समझ में शायद नहीं आएगा, क्योंकि जिनको अभी तक समझ में नहीं आया उनको कैसे आएगा, लेकिन यह बात अब लगभग तय होने जैसी ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी भी अपनी प्रतियोगिता को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देते और यही तरीका है इस प्रतियोगिता को खत्म करने का। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।